कक्षा 8वीं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10, हिंदी में पाठ 10 अमीर खुसरो। ये एक संकलित कहानी है अमीर खुसरो के बारे में दिया गया है। अमीर खुसरो कौन थे? एक महान साहित्यकार होने के साथ साथ एक महान संत थे, दरबारी थे, दार्शनिक थे। उन्होंने सभी धर्मों को समान महत्व दिया था। उनका जीवन धर्मनिरपेक्ष और मानव प्रेम से सराबोर था। उनकी रचनाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे आज भी बड़े चाव से पढ़ी सुनी जाती है। क्या था? परमात्मा जब मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे मेरे क्या लाए हो तो अमीर खुसरो पेश कर दूंगा। ये या दरगाह प्रसिद्ध संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के अपने शिष्यों के प्रति है। अमीर खुसरो का परिवार तुर्की देश से आकर भारत में बसा था। इनका जन्म 1253 में दिल्ली के पास पाटली ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन था। वे बचपन से ही विवेकशील थे, साथ ही स्वभाव से अत्यंत सुशील, कुशाग्र और मेधावी थे। खुसरो के पिता एक जागीरदार थे। उनका कई बार दरबारों से संपर्क था। वे अनेक बादशाहों के विश्वास पात्र थे। पिता की मृत्यु के बाद खुसरो अपने नाना के घर दिल्ली आ गए। यहीं वे अपने गुरु के संपर्क में आए। उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। उनका विश्वास था कि ईश्वर को अलौकिक प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। खुसरो ने लोक भाषा में काव्य रचा। यही लोक भाषा आगे चल के साहित्य उर्दू के रूप में विकसित है। उनके काव्य की सरलता ने लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने रस भरी मनोरंजन बातें पहेलियों के द्वारा प्रस्तुत की। एक बानागी पढ़िए। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दीपक बीते तेल पहले के रूप में। मुकरियों में उन्होंने एक वस्तु की बात करते हुए मुकर कर दूसरी वस्तु को बताने का अनूठा प्रयोग किया। उन्होंने वेदांत, बौद्ध व इस्लाम दर्शन अपनी रचनाओं में सहज रूप से समाहित किया। खुसरो के काव्य में मधुरता व कसक रहती थी। खुसरो ने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, धर्म व भाषाओं का महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अपने काव्य में उन्होंने भारत की खूब प्रशंसा की। खुसरो ने लिखा है कि मेरा वतन मेरी भारत माता। उनका जीवन धर्मनिरपेक्ष, देश प्रेम व इंसान बराबरी का एक और उदाहरण दिया है। जो उनके गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया का निधन हो जाने पे अचानक अनहोनी सुन वे सकते में आ गए थे और तत्काल दिल्ली की ओर चल पड़े। वे अपने गुरु के अंतिम दर्शन हेतु पहुँचे तो आँखों से अश्रुधारा बह रही थी। दिल बड़ा दुखी था। उसी दिशा में उन्होंने कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरू घर अपने, रैन भई चहुदेश। यह उनकी अंतिम रचना थी। इसके बाद उन्होंने बैराग हो गया उनको, यानी वो बैराग ले लिए थे। उनका काव्य आज भी चाव से पढ़ा और सुना जाता है। इस प्रकार ये अमीर खुसरो का पाठ समाप्त हुआ। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले क्या है? सही जोड़ी बनाए। पहला क्या है? अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? अबुल हसन यामीन उद्दीन। दूसरा, निजामुद्दीन औलिया क्या थे? सूफी संत थे। ननिहाल का वातावरण कैसा था? धार्मिक समन्वय का था। लोकगीत वसंत गीत। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस। खा
सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खुसरो के पिता क्या थे? जागीरदार थे। अमीर खुसरो का खालिस्तान संस्कारों पर प्रभाव था भारतीय। पिता की मृत्यु के बाद खुसरो अपने खालिस्तान के घर जाकर रहने लगे, नाना के घर। खुसरो खालिस्तान में काव्य रचना था, लोक भाषा में। अमीर खुसरो का परिवार खालिस्तान देश से आकर भारत में बसा था, तुर्की से। अब इसके बाद अति लघु। अति लघु का पहला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म ईसा सन 1253 में दिल्ली के निकट पाटली ग्राम में हुआ था। दूसरा प्रश्न, खुसरो के गुरु कौन थे? तो खुसरो के गुरु महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। तीसरा, अमीर खुसरो के मन को छूने वाले गीत कौन से थे? तो अमीर खुसरो के मन को छूने वाले गीत बसंत गीत और बाबुल गीत थे। चौथा, अमीर खुसरो को बैराग कब हुआ था? अमीर खुसरो को बैराग उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन के बाद हुआ था। पांचवा, सूफी मत के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का क्या मार्ग है? तो सूफी संत के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अलौकिक प्रेम है। लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी में अपने को एक ही क्वेश्चन करना है। पहला, खुसरो की कृतियां हमें क्या शिक्षा देती है? तो खुसरो की कृतियां हमें धर्मनिरपेक्षता, देश प्रेम, इंसानी बराबरी की शिक्षा देती है कि इंसान यानी सभी इंसान आपस में बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, नफरत नहीं, अभी तो प्रेम मिलाप करना, नफरत ना करो, एक दूसरे से मिलके मेल जोल बढ़ा के रहो, सच्चे हिंदुस्तानी की तरह रहने की शिक्षा देती है।